नमस्कार। आज का पाठ है यह दंतुरित मुस्कान। इसके रचयिता प्रगतिवादी विचारधारा के कवि नागार्जुन जी हैं, जिनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। साहित्य की दुनिया में नागार्जुन नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और सन 1936 में ये श्रीलंका गए। वहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और 1938 में स्वदेश वापस आ गए। अपने यायावरी यानी घुमक्कड़ स्वभाव के कारण ये प्रसिद्ध थे। हिंदी और मैथिली भाषा में इन्होंने अनेक रचनाएं की, जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, बादल को घिरते देखा है, पुरानी जूतियों का कोरस आदि। मैथिली भाषा में रचना करने के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी भाषा सरल, सहज व प्रवाहमयी है। इन्होंने अपनी रचना में तत्सम शब्दावली के साथ साथ देशी विदेशी शब्द व मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इस पाठ में कवि नागार्जुन जी ने संबोधनात्मक, संवादात्मक तथा प्रश्न शैली अपनाई है। इन्हें जन कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। बादल को घिरते देखा है इनकी प्रसिद्ध रचना है। लोक जीवन से इनका गहरा सरोकार रहा है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में हमेशा सजग रहे, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। इस पाठ में एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन है। इस मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़े, उन भावों को इस कविता में कवि ने अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि बच्चे की इसी मनोहारी मुस्कान में जीवन का संदेश छिपा है। इस दंतुरित मुस्कान युक्त सुंदरता का, कवि कहते हैं कि इस दंतुरित मुस्कान युक्त सुंदरता का व्यक्ति के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि कठोर से कठोर मन वाला व्यक्ति भी सरल मन वाला हो जाता है। बच्चे के उगते हुए दांतों से युक्त मनोहारी मुस्कान के साथ जब उसकी नजरों का बांकपन जुड़ जाता है तो उसकी मोहकता और बढ़ जाती है। इस कविता में कवि का वात्सल्य भाव अभिव्यक्त हुआ है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित यानी उगते हुए दांतों से युक्त मुस्कान। जिस मुस्कान का इस कविता में वर्णन किया गया है, अनुमानतः बच्चे की उम्र 6 से 8 महीने के बीच की होगी, क्योंकि यही उम्र है जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं। कवि लंबे समय से परदेश प्रवास से वापस आते हैं तो उनकी मुलाकात बच्चे से होती है, तो वह बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान यानी तुम्हारे उगते हुए दांतों से युक्त मुस्कान अत्यंत मनोहारी है। इस मुस्कान में तो जीवन का संदेश छिपा है। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि बच्चे की मुस्कान देखकर तो मृतक यानी जो अपने जीवन से हताश निराश हो चुका हो, उसमें भी प्राणों का संचार हो जाए। अगली पंक्ति है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जमीन में मिट्टी में खेलने के कारण बच्चे का पूरा शरीर धूल में सना हुआ है। उसी दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जलजात यानी कमल, मानो कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को, धूल धूसर बच्चे को देखकर कवि का मन कमल के समान खिल उठता है। अगली पंक्ति है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि नागार्जुन जी उस बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण यानी तुम्हारी सांसों के स्पर्श मात्र से पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी तुम्हारी सांसों के स्पर्श मात्र से कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे का स्पर्श ऐसा है
कि भावहीन व्यक्ति में भी स्पर्श मात्र से, बच्चे के स्पर्श मात्र से भावों का संचार हो जाए, यानी पत्थर के समान कठोर व्यक्ति भी बच्चे की छुअन मात्र से सरल मन वाला हो जाए। अगली पंक्ति है, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था या बबूल। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान में निश्चलता व कोमलता स्पष्ट रूप से झलक रही है। उसकी छुअन मात्र से बांस व बबूल के कांटेदार वृक्षों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात भावहीन व शुष्क स्वभाव वाला व्यक्ति भी बच्चे की इस दंतुरित मुस्कान को देख ले तो प्रफुल्लित हो उठे, उसका मन भी सुखानुभूति से आनंदित हो उठे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। इस पंक्ति में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब उसके बच्चे से मुलाकात होती है और बच्चा लगातार कवि को देखने का प्रयास करता है। क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद कवि के बच्चे से मुलाकात होती है तो बच्चा बार बार कवि को देखने का प्रयास करता है। वैसे भी जब बच्चे पहली बार किसी को देखते हैं तो अजनबी समझकर बार बार उसे देखना चाहते हैं, उसे अजनबी भी समझते हैं, बार बार उसे देखना भी चाहते हैं। उसी प्रकार दंतुरित मुस्कान से युक्त बच्चा कवि को अपलक देखे जा रहा है तो कवि बच्चे से पूछते हैं, थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, कि तुम मुझे यूं ही देखते देखते थक गए होगे, इसलिए मैं अपनी नजरें फेर लेता हूं। अर्थात कवि सोचता है कि बच्चा मुझ अजनबी को यूं निहारते निहारते थक गया होगा, इसलिए वह नजरें फेर लेना चाहता है। अगली पंक्ति है, क्या हुआ हो सके परिचित ने पहली बार। बच्चा लगातार कवि को अजनबी की भांति देखता जा रहा है तो कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पहली मुलाकात में तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्या हुआ हो सके परिचित ने पहली बार। यानी अगर पहली बार में हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि मैं तुमसे मिला और तुम्हारी उगते हुए दांतों से युक्त मनोहारी मुस्कान को देखने का अवसर प्राप्त किया, यह मेरा सौभाग्य है। अगली पंक्ति है, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। कवि बच्चे को संबोधित करते हुए उस माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिसने उसे जन्म दिया। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ हमारे तुम्हारे बीच माध्यम न बनी होती, अर्थात माँ ने तुम्हें जन्म न दिया होता तो न मैं तुमसे मिल पाता, न ही तुम्हारे बारे में जान पाता और न ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हो जो तुम दोनों को एक दूसरे का सानिध्य मिला। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि स्वयं को कहते हैं कि लंबे समय से मैं प्रवास पर था, यानी मैं परदेसी हूँ, मैं पराया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, अपरिचित हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि बच्चे को पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, मेहमान हूँ, हमारा तुम्हारा पहले से कोई संपर्क नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अन्य यानी पराया हूँ। हे प्रिय, मेरा तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है तो मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है। बच्चा उस दंतुरित मुस्कान के साथ माँ की उंगलियां थामे हुए कवि को देखता जा रहा है तो कवि कहते हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। सबसे पहले तो हम मधुपर्क शब्द का अर्थ समझ लें। इसका शाब्दिक अर्थ है पंचामृत, जो भगवान को चढ़ता है, जो 5 चीजों के मिश्रण से बनता है, शहद, चीनी, दही, दूध, पानी आदि। इस कविता में जो मधुपर्क शब्द प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है उस मिठास, उस आत्मीयता व स्नेह से जो बच्चे को माँ से मिलती है। उसी स्नेह, आत्मीयता व प्रेम व अपनत्व को इस कविता में पंचामृत शब्द से संबोधित किया गया है,
क्योंकि माँ द्वारा मिली आत्मीयता, स्नेह, प्रेम उस बच्चे के लिए अमृत के समान होते हैं। अगली पंक्ति है, देखते तुम इधर कनखी मार और जबकि होती आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि बच्चे को देख रहे हैं और बच्चा कवि को तिरछी नजर से देख रहा है। अचानक दोनों की नजरें मिल जाती हैं और तब बच्चा उस उगते हुए दांतों से युक्त बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुरा देता है। उस समय कवि को वह बच्चे की मुस्कान कवि के मन मस्तिष्क को आनंदित कर जाती है। उस समय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान यानी उगते हुए दांतों से युक्त मुस्कान तब और भी छविमान लगती है जब अचानक हमारी तुम्हारी नजरें मिलती हैं और तुम मुस्कुरा उठते हो, तब तुम और भी प्रिय लगते हो। आशा है आप लोगों को पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।